ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। घर में शिवलिंग रखना उचित है या अनुचित? भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो सच्चे मन से याद करता है उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। अगर घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोने में न रखें। शिवलिंग अगर घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसे कोने में या किसी ऐसी जगह ना रखें जहां उसकी पूजा ना कर पाएं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हल्दी न चढ़ाए, सिंदूर न चढ़ाए, स्थान न बदलें, शिवलिंग का स्थान न बदलें। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह को बदलें। बिना किसी पात्र के दूध ना चढ़ाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। बिना किसी बर्तन के दूध कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध ठंडा होना चाहिए, भले ही कोई भी मौसम हो। बिना सांप वाला शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। पानी का रखें विशेष ध्यान। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। शिवलिंग को अकेले न रखें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हों तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले न रखें। इसके साथ मां पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां भी रखें। चंदन का टीका लगाएं। हर रोज स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। कभी न चढ़ाएं नारियल पानी। शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना है। इसकी जगह पर कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। कभी न चढ़ाएं तुलसी की पत्ती। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। बेल चढ़ाएं। भगवान शिव को बेल फल पसंद है। ऐसा माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल का फल भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। पंचामृत चढ़ाएं। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगाजल और चीनी, शहद और मेवा जैसे 5 चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। सफेद फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर सफेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। यह कहा जाता है कि सफेद फूल भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूलकर भी केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। अभिषेक। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया कभी ना खाएं। जो भी शिवलिंग पर चढ़ाए उसे स्वयं कभी भी न खाएं। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को स्वयं ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्यहीन हो जाता है। सौंदर्य की कोई भी वस्तु ना चढ़ाए। सिंदूर की तरह ही भूलकर कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीजें केवल आप मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ा सकते हैं।